औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है, वैसे तो चैप्टर नंबर 9 है लेकिन यहाँ हम उसको चैप्टर नंबर 1 कंसीडर करेंगे। उसके एमसीक्यूज रीड करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है, रिवर्सिबल रिएक्शंस की खसूसियात में दर्जा झैल में से कोई एक नहीं है। तो इसका आंसर है ए, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनते। बाकी तमाम के तमाम जो हैं इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में आते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ए वाला दुरुस्त होगा, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनते। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 2, चूने की भट्टी में दर्जा झैल रिएक्शंस के मुकम्मल होने की वजह है। तो इसका है सी, CO2 का मुसलसल खारिज होना। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, दर्जा झैल रिएक्शंस के लिए कौन सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन दुरुस्त है। तो इसका है डी, नंबर 3 का क्या है आंसर, डी। नेक्स्ट नंबर 4 रीड करेंगे हम। जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में होता है तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। बाज़ जगहों पे हम इसको ए भी कंसीडर कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, लेकिन ज़्यादा अथेंटिक यही होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के रेट बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, एक्टिव मास के मतलब दर्जा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो इसका आंसर है डी, एक्टिव मास से मुराद शय का कुल मास। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 6, जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो ज़ाहिर करती है रिएक्शन मिक्सचर तकरीबन प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है, यानी इसका जो आंसर है ए, रिएक्शन मिक्सचर तकरीबन प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज नंबर 7 है, जब Kc की वैल्यू बहुत कम हो तो ज़ाहिर करती है प्रोडक्ट्स की मकदार बहुत कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है, ऐसे रिएक्शंस जिनमें इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मकदार काफ़ी हो तो इनकी Kc की वैल्यू दरमियानी होती है, यानी कि नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है, यानी इसका आंसर है सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी कायम नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, रिवर्स रिएक्शंस वो है जो बतरतीज तेज़ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या मौजूद होगा। तो NH3 और N2H2। बाज़ एमसीक्यूज़ में या बाज़ जगह पे इन्होंने NH3 सिर्फ लिखा है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि रिएक्शन मिक्सचर में क्या चीज़ मौजूद होगी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में, तो अमोनिया होगी, साथ में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट नंबर 13 है, PCl3 और Cl2 से PCl5 बनने के लिए रिएक्शंस में Kc के यूनिट्स हैं मोल डेसीमीटर पर क्यूब, यानी ए वाला आंसर बिल्कुल ठीक है।